जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है वो किसी भी 2 पॉइंट से अगर पास होती है तो हम लोग उस कंडीशन में उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को उस पर मैंने आप लोग को मतलब कि फार्मूला भी मैंने आपको सिखाया था प्रूव करके, और फिर मैंने आपको उस पर प्रॉब्लम भी कराए थे। हम लोग इस चैप्टर को अपना आगे खींचते हैं। अब हमारे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मेन टू लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने देखा कि लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट भी करती हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एंगल भी बनता है। उनमें एंगल क्या बनेगा, हम लोग उन्हीं एंगल की बात करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले हमने ये माना कि ये हमारे पास लाइन जो है, ये हमारे पास ये लाइन हो गई L1, ठीक, और ये हमारे पास लाइन हो गई ये L2। ठीक है, दो लाइन में L2 मान ली, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और इसको आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। सिंपल सा, ठीक, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमने मान लिया कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब जैसे कि कोई लाइन है, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि एक्स एक्सिस को अगर कट कर रही है तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर जितना एंगल बनाती है उसको हम लोग बोल देते हैं हमारा वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। अब लाइन L1 है, उसके लिए हमने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने मान लिया α1। जैसे कि हमारा लाइन L1 हमारा ये है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, तो इसको हम लोग ने मान लिया कि α1, तो ये हमारी होगी, ये हमारा एंगल हो गया α1। और L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा ये है, ये, तो इसको हमने मान लिया α2। ठीक है, L2 है इसलिए हमारा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा हो गया α2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए कि ये जो एंगल है, ये लाइन जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। हमारा लाइन L1 का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है α1 और लाइन L2 का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है α2, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही हैं वो हमारा वो उस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, वो हो गया हमारा थीटा। तो जो हमने बात बताई उसको हम लोग एक बार लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख भी लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग को मतलब कि पूछ दिया एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला बताइए और वो अगर 3 मार्क्स का आ गया, तो अगर आप लोगों ने फार्मूला लिख दिया, डायग्राम और लैंग्वेज नहीं बनाई, तो आप लोग को वो मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रूविंग नहीं होती, सब तो ओनली फार्मूला होता है। प्रूविंग आप लोग के सिलेबस में है नहीं। देखिए लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज लिखेंगे लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइन्स whose angle of inclination are α1 and α2 respectively। रिस्पेक्टिवली वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है, जैसे कि जो हमारा L1 लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन α1 है, और L2 लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा α2 है। यहाँ पर मिक्स ना हो जाए इसलिए हमने रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ये हम ये लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 इज थीटा। ठीक, लेट angle between the line L1 and L2 are थीटा। ठीक, इतना तो आप लोग, इसमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, इसमें मैंने इसमें आप लोग को समझाया वही बात मैंने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी। ये अगर ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप लोग लैंग्वेज लिखेंगे तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। अब आप लोग खुद ये समझिए, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का α1 है तो हमारा इसमें स्लोप नहीं निकाल लेंगे। अब देखेंगे सो M1 इज इक्वल टू 10 α1, M2 इज इक्वल टू 10 α2, where M1 and M2 are
स्लोप ऑफ द लाइन L1 and L2 respectively, L1 and L2 respectively। ठीक, आप लोग ये समझिए, जब मैंने आप लोग को स्लोप मैंने आप लोग को जब सिखा रहा था तो स्लोप में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारे पास जो लाइन होगी वो अगर एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी तो जो उस एंगल है उस एंगल का अगर हम लोग मतलब टेंजेंट ले लेंगे तो वो हमारी उस लाइन का स्लोप बन जाएगा। ये मैंने आप लोग को सिखाया था। उस समय हमारी जो लाइन होती थी वो एक्स एक्सिस से हमारा एंगल बनाती थी थीटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो थीटा हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता था, तो इसलिए उस लाइन की हमारी स्लोप होती थी m = tan थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन α1 α2 है, तो इस लाइन की स्लोप भी m = tan α1 और m = tan α2 होगी ना। ये बात इसलिए मैंने आप लोग को उस समय काफी अच्छे से समझा दी थी, इससे कि आप लोग को यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़े। बिल्कुल मैंने वही का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने L1 और L2 की हमने वो निकाल दिया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमको मालूम था कि L1 L2 α1 α2 और उसकी हेल्प से हमने L1 और L2 की स्लोप निकाल दी M1 और M2, जिसका फार्मूला है tan α1, M1 = tan α1 and M2 = tan α2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग तो पूछा गया उस पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग को निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू हेंस एंगल बिटवीन टू लाइन्स इसको जिन्होंने करते हैं हमारा tan थीटा। ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला हो गया। ठीक, ये हमारा सिंपल से फार्मूला हो गया। अब बात आती है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बात आप लोग को पता ही होगी, अगर ना पता तो ये मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये समझिए कि ये हमारी मतलब कि एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये एंगल हमारा मतलब हमारा 90 डिग्री और ये पूरा एंगल हमारा बन जाएगा ये 180 डिग्री। ठीक, मतलब कि हमारे ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो, मीन्स कोई लाइन अगर ऐसे हमारी जा रही है तो ये इनके बीच में जो एंगल बनेगा ऐसे ऐसे करके ये हमारा बन जाएगा एक्यूट एंगल। और फिर ऐसे ऐसे जो हमारे एंगल बनेंगे जो कि मतलब 90 डिग्री से बड़े होंगे। ठीक, तो ये हमारे पूरे बन जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाले ये हमारे पूरे बन जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और इतना बन जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल मीन जो 90 डिग्री से कम की हो। अब 90 डिग्री एंगल है, जो लाइन हमारी 90 डिग्री से कम एंगल पे होगी, और जाहिर सी बात है कि वो हमारे इसी साइड होगी, और अगर लाइन हमारी अगर ऐसे हो जाएगी तो उसका एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो लाइन हमारी ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगी। ठीक है, इसलिए लाइन हमारी ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगी। तो अगर बात करते हैं हम लोग एक्यूट एंगल की, आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का केस मैं बताता हूँ इसको इरेज करके। मैं साइड कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग का एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या केस होगा वो मैं आप लोग को लिख कर समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, अब इन केस ऑफ एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, ये हमारा एंगल हो गया। अब आप लोग देखेंगे सर यहाँ पे तो प्लस माइनस है, यहाँ पे मॉड आ गया, तो बेटा मतलब दोनों का सेम है। अब मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अंदर चाहे प्लस होगा तो बाहर भी प्लस आएगा, अगर अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा। जब भी बंदे हम लोग प्लस माइनस का साइन हटाएंगे तो हमारा मॉडुलस आ जाएगा, और जब अगर मॉडुलस का साइन हटाएंगे नहीं तो फिर उसके लिए हमारा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ये
भी कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फिर बॉन्ड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, ये हमारा मतलब क्या हो गया एक्यूट एंगल का केस। एक बार आता है आपके लिए ऑब्टूज एंगल का केस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए तो मैं आप लोग को आगे इरेज करके ऑब्टूज एंगल का केस भी बताता हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि अब इसको आपको काम का है नहीं, आपने स्क्रीनशॉट तो उसका ले लिया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ना लेके आए हो, ले लिया हो, तो आप लोग वीडियो को वापस रिप्ले करके या बैक करके तब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखिए अपना समझने में, और अपना फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना घर में उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग आराम से। अब आता है इन केस ऑफ ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल में हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा थीटा आया है उसको हम लोग बस पाई से माइनस कर देंगे तो हमारा ऑब्टूज एंगल का केस बन जाएगा, और हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेम फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे ऑब्टूज एंगल का होता है बिल्कुल ऑब्टूज का भी होता है, बस हम लोग को बस पाई से माइनस कर देना पड़ेगा जो भी हमारा आएगा। ठीक, ये हमारा ऑब्टूज एंगल।